हेलो फ्रेंड, आज हम इफ एल्स फंक्शन को डेट फंक्शन के साथ यूज़ करना सीखेंगे एक इलेक्ट्रिक बिल के अंदर। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मैंने यहाँ पे कुछ कलर फॉर्मेटिंग कर रखी है, बोल्ड को मैंने यूज़ किया हुआ है ताकि आपको विजिबिलिटी ठीक से दिखे। सबसे पहले मैंने करंट डेट का एक कॉलम बनाया जिसके अंदर मैंने एक फार्मूला लिख रखा है इज इक्वल टू टुडे। इससे करंट डेट एक्सेस होके आएगी, जैसे कि यहाँ पे आ चुकी है। फिर इसके बाद ड्यू डेट, जैसे इलेक्ट्रिक बिल पे करने के लिए जो ड्यू डेट होती है वो यहाँ पे लिखी हुई है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने इलेक्ट्रिक बिल पे नहीं किया, ड्यू डेट जा चुकी है। कुछ की ड्यू डेट ऐसी है जैसे कि करंट और ड्यू डेट सेम है। कुछ का मतलब बिल का मतलब ड्यू डेट का कुछ टाइम बचा हुआ, कुछ इस तरह से मतलब यहाँ ड्यू डेट है। तो 3 तरह की ड्यू डेट है, करंट डेट, डिले और आने वाली ड्यू डेट। रिमेनिंग डेज, इसके अंदर मैंने फार्मूला इंप्लीमेंट कर रखा है। इफ डॉलर सिंबल के साथ मैंने A5 को लिख रखा है। इफ A5 इज इक्वल टू B5, इट मीन्स करंट डेट ड्यू डेट के इक्वल है। तो इस कॉलम के अंदर लिख के दिखाएगा टुडे इज द लास्ट डे। अदरवाइज वो क्या करेगा, अगर ऐसा नहीं है, दोनों सेम नहीं है, तो फॉल्स कंडीशन में यहाँ आ जाएगा और यहाँ पे क्या करेगा, इफ़ B5 माइनस A5, इट मीन्स इस वाले सेल में से ये वाला सेल माइनस कर रखा है मोर देन 0। अगर दोनों का डिफरेंस 0 से ज़्यादा होता है तो क्या करेगा, B5 माइनस A5, B5 की वैल्यू में से ड्यू डेट में से करंट डेट को माइनस करके डिस्प्ले कराएगा। अदरवाइज ब्लैंक उसको रख देगा, क्योंकि ब्लैंक रखने के लिए मैंने यहाँ इन्वर्टेड कोमा ब्लैंक छोड़ रखे हैं, इसलिए ब्लैंक वहाँ पे आउटपुट डिस्प्ले कराएगा, जैसे कि यहाँ नीचे दिखा भी रहा है। और फिर इसके बाद मैंने फार्मूले को पूरे कॉलम के ऊपर इम्प्लीमेंट कर रखा है, ऐसे ड्रैग करके। फार्मूला सिर्फ मैंने इसी सेल के अंदर लिखा था, बाकी के अंदर मैंने ड्रैग किया हुआ है। आप इसको हटा के भी देखेंगे तो ये फार्मूला जब आप इम्प्लीमेंट करोगे तो वैल्यू ऑटोमेटिकली ड्रैग करते ही आ जाएंगे। फिर उसके बाद मेरा डिले कॉलम है। डिले कॉलम के अंदर क्या है, इफ़ A5 माइनस B5, अगर ये 5 के अंदर से B5 की वैल्यू को माइनस कर दिया जाए, इस वैल्यू के अंदर से अगर ये वैल्यू माइनस कर दी जाए और जो माइनस करने के बाद जो वैल्यू आती है अगर वो 0 से ग्रेटर है तो A5 माइनस B5 यहाँ पे डिस्प्ले करा देगा। अदरवाइज कॉमा लगा के मैंने खाली छोड़ रखा है, अदरवाइज यहाँ 0 को डिस्प्ले कराएगा। तो जहाँ पे 0 डिस्प्ले कराना है वहाँ पे 0 आएगी, बाकी जहाँ पे वैल्यू आनी डिले की वहाँ पे वैल्यू आएगी। जैसे यहाँ पे 59 और 18 डेज का डिफरेंस आ चुका डिले का। ये इलेक्ट्रिक बिल है तो सबका ये डिफरेंट अमाउंट यहाँ पे आया हुआ है। इसके अंदर कोई फार्मूला इम्प्लीमेंट नहीं है इस सेल इस कॉलम के अंदर। फिर पेनल्टी अमाउंट, इफ D5 इट मीन्स ये वाला सेल। डिले, इफ D5 मोर देन 30, वो अगर होता है तो वो क्या करेगा, E5 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाई 100, इट मीन्स 10% इलेक्ट्रिक बिल का 10% निकाल के उस अमाउंट को यहाँ पे डिस्प्ले कराएगा। जैसे कि एक वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले करा भी रही है, क्योंकि मोर देन 30 यहाँ पे डेज थे तो इसलिए वो पेनल्टी डिस्प्ले करा दी। यहाँ पे मोर देन 30 नहीं थे, 18 डेज ही थे, तो यहाँ पे पेनल्टी नहीं आई है। और ये मैंने ड्रैग करके पूरे फार्मूले को पूरे कॉलम के ऊपर इम्प्लीमेंट कर दिया है। अब मैंने हटा दिया ताकि मैं आपको इसको इम्प्लीमेंट करके दिखाऊं। ड्रैग करके ये इस पूरे कॉलम पे इम्प्लीमेंट होगा तो यहाँ पे 55 पेनल्टी आ गई। टोटल बिल के अंदर क्या किया मैंने, इलेक्ट्रिक बिल और पेनल्टी दोनों को ऐड करके मैंने यहाँ पे डिस्प्ले करा रखा है। और यहाँ पे देखिए सारी वैल्यू एज इट इज़ है, सिर्फ इस वैल्यू के अंदर चेंज है। 550 प्लस 55 कर रखा है, यहाँ पे 605 आ चुका है, बाकी सारी एज इट इज वैल्यू है। फिर इसके बाद मेरा वार्निंग का कॉलम है। वार्निंग के कॉलम के अंदर मैंने क्या कर रखा है, इफ D5
मोर देन 50, D5 इट मीन्स ये वाला सेल। अगर इसके अंदर किसी कॉलम के अंदर अगर वैल्यू मोर देन 50 आ रही है तो वो डिस्प्ले करेगा कनेक्शन विल कट, कनेक्शन काट दिया जाएगा, अदरवाइज नो एक्शन, ये प्रिंट करके दिखाएगा। तो यहाँ पे एक ही वैल्यू ऐसी थी जो 50 से ग्रेटर थी, तो उसमें कनेक्शन विल कट ये दिखा रखा है, बाकी और में नो एक्शन आया हुआ है। ये पूरे कॉलम के ऊपर मैं आपको फंक्शन इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ ड्रैग करके। अभी तो सिर्फ मैंने जो आपको समझाया वो सिर्फ पहले वाले सेल के ऊपर ही मैंने लिख के आपको समझाया। तो अब आपने देखा इस सेल के इस कॉलम के अंदर मैंने एक ही सेल यूज़ कर रखा करंट डेट के लिए, बाकी मैंने डॉलर सिंबल का यूज़ किया हुआ ताकि जब ये सेल नीचे की तरफ ड्रैग करके और कॉलम के ऊपर इम्प्लीमेंट किया जाए तो वैल्यू चेंज ना हो। होप यू लाइक माई वीडियो। Thank you for watching my video. Please subscribe, like, comment and share my video.